करना आप यहाँ पे करा ही चुके हैं। आरक्षण को लेकर जितनी बातें थीं, ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट तौर से कह चुके हैं कि आरक्षण के जो प्रावधान डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बनाए थे, उन प्रावधानों के साथ कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। हाजीपुर से सांसद और लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने अपनी स्टैंड क्लियर कर दी है कि आखिर वो किधर स्टैंड करते हैं, और खासकर आरक्षण पर उन्होंने साफ कर दिया कि वो उसके सपोर्ट में है या उसके विरोध में है। तो चिराग पासवान के बयान के बाद एनडीए में भूचाल या सब कुछ सामान्य, हम आपको बताते हैं। दरअसल बीते दिनों चिराग पासवान पटना आते हैं। पटना एयरपोर्ट पर जब वो पत्रकारों से बातचीत करते हैं, उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप लगातार आरक्षण को लेकर के अपना बयान दे रहे हैं, आरक्षण पर आपका क्या कहना है, आपका स्टैंड क्या है, तो बताएं। तो चिराग पासवान ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। उन्होंने कह दिया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, और साथ ही साथ उन्होंने तेजस्वी यादव को भी लेकर के बड़ा हमला बोला। और इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने ये भी क्लियर किया कि उनकी पार्टी टूट रही है, बिखर रही है या ठीक है। जनशक्ति पार्टी रामविलास ने के दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद केंद्रीय मंत्री और सांसद चिराग पासवान बीते दिनों पटना पहुंचे। इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान चिराग ने कहा कि दूसरी बार मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। मैं पार्टी के तमाम साथियों, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूं। मैं सभी को ये विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। बंगाल की हालत पर राष्ट्रपति के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि बंगाल के हालात चिंता का विषय है। इस घटना को अंजाम देने वाले लोगों की मानसिकता बहुत ही खतरनाक है। ऐसे लोगों की सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं होनी चाहिए। इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रपति से इस घटना पर चिंता व्यक्त की है, इसलिए उन सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि जहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है वो सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बना हुआ था। अगर सरकार ऐसे व्यक्ति को संरक्षण देती है तो ये चिंता का विषय है। भी कहा कि आजकल कुछ राजनीतिक दल अपने पॉलिटिकल सपोर्ट को सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनाने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भी ऐसा ही किया। ये चिंता का विषय है। ऐसे लोग भविष्य में बहुत नुकसानदायक हैं। पॉलिटिकल पार्टियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जब वे सरकारी विभाग में लोगों को शामिल करते हैं तो उनका सही वेरिफिकेशन किया गया होगा। आरक्षण और देश भर में जातीय गणना को लेकर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 1 सितंबर को धरने पर बैठेंगे। इस पर चिराग ने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना तो आप पहले ही करा चुके हैं। आरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इन प्रावधानों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, तो इसके बाद राजनीति करने का क्या ही मतलब बनता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जहां तक जातीय जनगणना की बात है, तो बिहार में जो जाति आधारित गणना हुई है, अन्य राज्यों में जहां चिंता है, वहां की गठबंधन सरकारें जातीय जनगणना क्यों नहीं कराती। कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की सरकार वाले राज्यों में जातिगत जनगणना क्यों नहीं होती। बिहार में धरना देने का क्या मतलब है। चिराग ने आरोप लगाया कि तेजस्वी बिना मतलब की राजनीति कर रहे हैं। वो एक बात कहते हैं और दूसरी बात करते हैं। अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। पीएम मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, तो वो हनुमान आखिरकार अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ क्यों बयान दे रहे हैं। तो चिराग पासवान ने सब क्लियर कर दिया कि वो पीएम मोदी के अगेंस्ट नहीं है, या उनके किए गए योजनाओं या लाए गए नीतियों के अगेंस्ट नहीं है। यानी आधार जो रिजर्वेशन पर जो सवाल चिराग पासवान की तरफ से खड़े किए जा रहे थे, उन तमाम सवालों का उन्होंने खत्म कर दिया और उन्होंने क्लियर कर दिया कि उनका स्टैंड किधर है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव पर भी बड़ा हमला बोला था चिराग पासवान ने। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।